भगवान की प्रत्येक लीला में अनेक ऐसी लीलाएं हैं जिनको भगवान ने मूर्त रूप दिया। भगवान के मंगलमयी लीला में और भी कथाएं आती हैं, जैसे कि भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। ये बड़ी प्यारी कथा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। एक बार, अच्छा हमारी माताएं इस विषय पर ज्यादा गौर करिएगा। आप लोग कार्तिक स्नान करती हैं? सब करती होंगी। कार्तिक में स्नान नहीं, कार्तिक स्नान, ये दो प्रकार के स्नान है। कार्तिक में स्नान ये है कि वो अपने डेली स्नान का विषय है, और कार्तिक स्नान का विषय कुछ अलग हो जाता है। हाँ? कार्तिक में तो सब स्नान करते, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग स्नान करते नहीं है। अच्छा, अपने यहां हिंदुस्तान में, केवल ललितपुर नहीं, हिंदुस्तान में पूरे व्रत उपवास किनको दे दिए? भैया और फ्री हैं। अच्छा, आप लोग उपासे रतो को रत हुई हो? कारत बोले महाराज जब ब्याह नहीं बहुत हो तब बोले देव उठानी 11 तो रखते, बोले ब्याह के बाद महाराज फिर तो छूट गई हो, कल माँ कौन रे पाऊ। अच्छा मैया, आप लोग व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। अच्छा, मैं आज उपवास बताऊं कैसे किया जाता है। आप लोग तो भूखे रहते हो, है ना? भूखा रहना उपवास नहीं है। उपवास व्रत, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब संकल्प। व्रत की बात बता रहा हूं महाराज। हमारे बड़े बड़े प्रेमी हैं तिवारी जी, आप यथार्थ में जानिएगा व्रत का मतलब क्या है। व्रत माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा माने संकल्प। कैसा संकल्प? आपने कहा महाराज हम तो सोमवार व्रत करते हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? सोमवार व्रत। सोमवार जब आया तो व्रत होता है 5 प्रकार से, तब हमारा व्रत संपन्न होता है। कैसे? 5 प्रकार से। पहला प्रकार शुरू होता है मुंह से। हम आज प्रतिज्ञा करते हैं, हमने आज सोमवार व्रत किया। हमारी मैया, आप ध्यान देना इस विषय पर, अगर आपने हमारी ये 5 बातों को स्वीकार नहीं किया तो आपका व्रत करना बेकार है। आपका क्या, किसी का भी। पहला व्रत शुरू होता है मुंह से। कैसा? हम आज किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, यह है पहला प्रकार। हम गाली नहीं देंगे। बेटा गड़बड़ हो गया। अच्छा, गड़बड़ कर रहे क्या? अच्छा सही करे, करो करो, चलो। अच्छा, पहला प्रकार क्या है? हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। दूसरा प्रकार आ जाता है नाक पर। क्या? हम ऐसी जगह आज नहीं जाएंगे जहां पर गंदगी हमारी नाक के द्वारा हमारे हृदय में विराजमान ठाकुर जी को लग जाए। तीसरा आता है आंखों से। हम किसी की लड़ाई नहीं देखेंगे, कोनो गाली दे रहो। चौथा, हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। ये 4 हैं प्रकार। ये 4 कौन है? ये कर्मेंद्रियां हैं। जब तक कर्मेंद्रियों पर काबू नहीं होगा, 5वां प्रकार आता है फिर भूख का। हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिस भोजन के द्वारा हमें उन्मादकता आए, नींद आए, भजन ना करते बने और हमें गुस्सा आए। यह है 5वां प्रकार। अच्छा, अपन कैसो करत? केवल भूखे रहें, बुराई तो जई की तई करें। डंडे। अच्छा, कौन कौन बैंड डंडो करत? हाथ उठाओ। अच्छा, एक नहीं करती? बहुत बढ़िया भगवान। अबे डंडे नहीं करती कौन? अच्छा, कौन कौन? कछु नहीं, बस आनंद लो आप लोग। तो ये 5 प्रकार से आप व्रत संपन्न करेंगी तब आपका व्रत फलीभूत होगा। अन्यथा काय कौन दिन भर भूखंडरी दम से पाव प्रसादी। ब्रज की सखियों ने, महंतों ने, संतों ने, वृद्ध जनों ने, महात्माओं ने
सबने व्रत किया। कौन सा? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वाधुना। गुरुदेव से निवेदन किया सबने। क्या किया गुरुदेव से निवेदन? एक बात कहूं, आपको एक साल में कोई, एक महीने में कोई तकलीफ आए ना आए, कोई सुख सुविधा मिले ना मिले, पर एक महीने में एक बार अपने गुरु की सानिध्यता जरूर लीजिएगा। बिल्कुल एक महीने में। कैसे? हमारे भैया, आप लोग कोई साधन वाहन लेते हैं, मोटरसाइकिल, कार, जब आप एक महीने चला लेते हैं या किलोमीटर के हिसाब से चला लेते तो कहां ले जाते हैं? सर्विसिंग को। आप भी सर्विसिंग को ले जाइए जी। कहां पर? बोले गुरु के यहां। अपनी समस्त भेद बताइए, समस्त बातों को रखिए। गुरुदेव एक अपराध बन गया था, हे गुरुदेव एक हमसे अच्छा काम भी बना था। हर बात बताइए। ऐसा ना हो कि अच्छा काम बोलते रहें और बुरा काम छुपा के रख लें, गलत है। सभी ब्रज के लोगों ने गुरुदेव से निवेदन किया, क्या हे गुरुदेव हमें कन्हैया कैसे मिलेगा? गुरुदेव ने कहा एक काम करो, एक व्रत करो, और एक मास परायण व्रत है। कौन? बोले कार्तिक का। बोले प्रभु इस व्रत में किसकी पूजा होती? आप लोग किसकी पूजा करती? ठाकुर जी की। अच्छी बात है। इसके अलावा पूजा किसकी करनी चाहिए? दुर्गा मैया की पूजा होती है, दुर्गा मैया की। और श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कार्तिक के व्रत का। क्या वर्णन किया गया? ब्रज की सखियों ने, वृद्ध माताओं ने, नव युवतियों ने, विवाहित युवतियों ने, जिनका विवाह नहीं हुआ उन्होंने, संतों ने, महंतों ने, वृद्धजनों ने, सबने व्रत किया। सबने किया। और सबने किया तो कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में लिखा व्यास जी भगवान ने। और इस श्लोक का अर्थ क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी, कात्यायनी मैया का व्रत किया, दुर्गा भवानी का व्रत किया। और क्या मांगा? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो नंद का बेटा है ना, नंद का सुत है ना, जिनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने क्या कहा? हमें पति के रूप में मिले। जिनका विवाह हुआ उन्होंने क्या मांगा? बोले पति तो हमारा रहे, पर हमारे पति में कन्हैया जैसे दिव्य गुण आ जाएं। जो संत थे, महंत थे, वृद्ध माताएं थी, उन्होंने क्या मांगा? और उन्होंने मांगा हमें गोविंद का बैकुंठ मिल जाए, हमें सदगति मिल जाए। व्रत किया और अपनी अपनी टोली बना ली। भैया लोगों ने अपनी टोली बनाई, बहनों ने अपनी टोली बनाई, वृद्ध माताओं ने अपनी टोली बनाई। लेकिन जो नव युवतियां ब्रज की वनिताएं थीं, उनकी टोली में एक विकार उत्पन्न हो गया। एक बात याद रखना, जब भी हम कोई व्रत कर रहे हैं, बिना नियम के कोई व्रत नहीं करना। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति रूत पाता एव केवलम। शास्त्र कहता है अगर आप संसार का लौकिक व्रत कर रहे हैं तो नियम जरूरी है। और उस नियम का खंडन कर दिया उन सखियों ने। जाएं यमुना में स्नान करें, और स्नान करते समय बिल्कुल निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। कन्हैया ने सोचा, अच्छा कन्हैया की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। कन्हैया ने सोचा ये तो गलत हो रहा है, ये धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं, धर्म की आड़ में अधर्म। अपने घर में हुई सत्यनारायण की कथा, और लड़का या भैया या कोई भी बाजार से ले आवे केला, सो कर्रे कर्रे धल्लो गुलगुले जे पूजा में चढ़ा दियो।
खराब हो रहे नाता जी, खराब हो रहे। ये है अधर्म, ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। मतलब भगवान को बेगुलगुले, ये अधर्म है। मैं एक बात कहूंगा आप सभी बहनों से, इस दुनिया में भगवान के लिए निमग्न ना समझिएगा। भगवान को अगर हमने प्राथमिकता अपने हृदय की गहराइयों से नहीं दी तो भगवान फिर हमें प्रेम नहीं करेगा। याद रखना बंधुओं, भगवान ने सभी सखियों को एक बार समझाया, समझ में नहीं आई, ज्यों का त्यों उनकी क्रियाकलाप चलती रही। एक दिन भगवान ने प्रातः काल आए और सबके वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गए। जब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, जैसी सखियां बाहर आने लगी, एक सखी ने कहा, बहन अपने तो एक भी वस्त्र वहां नहीं है। भगवान ने सभी वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर इत्र तत्र बांध दिए। जब सब सखियां परेशान होने लगी तो गोविंद ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी का स्वर, अच्छा मैं एक बात कहूं, बांसुरी साक्षात हनुमान जी थे। बांसुरी, हनुमान जी बांसुरी का रूप लेके आए थे। और जब बांसुरी बजाई, सभी सखियों ने गोविंद को देखा और उसी समय हाथ जोड़ करके सभी सखियां भगवान से प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना क्या करती हैं? श्याम सुंदर ते दास्यम, बड़ा सुंदर भाव है। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेदरागे ब्रुवामहे। बड़ा सुंदर भाव है। और भाव क्या, देखिए एक भावार्थ क्या प्रदर्शित करता है। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम, हे कन्हैया आगंतुक समस्त महानुभाव का हम हृदय से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ठाकुर जी की अनंत कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। और हमारे परम प्रेमी हैं, ये हमें बहुत प्यार करते। हम इतना प्यार नहीं कर पाते जितना आप हमें करते। ये परम सत्य है। मैं निवेदन करूं सभी भक्तों से, तुम किसी से प्रेम कर पाओ या न कर पाओ, पर ऐसा आचरण करिएगा कि लोग तुमसे प्रेम करें। तुम किसी से प्रेम करो न करो, पर ऐसा आचरण जो तुमसे प्रेम करे। बड़ी सुंदर कथा। उस समय श्याम सुंदर ते दास, हे कन्हैया हम तुम्हारे दास हैं, हम तुम्हारे दास हैं। हे गोविंद, ये जो शरीर है ना, इस शरीर में, इस हड्डी और मांस के शरीर में जो आत्मा स्वरूपी प्राण है ना, वो तुम हो। सखियां कह रही हैं, आत्मा स्वरूपी जो प्राण हो वो तुम हो। हे कन्हैया, हम संसार के जीव हैं और हमसे अपराध बन गया, इस अपराध को क्षमा कर दो। भगवान द्रवित हो गए। भगवान ने उसी समय सखियों से क्या कहा? भवत्यो यदि ते दास्यो मयोक्तम
वा करिष्यथा अत्रागत्य शवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। बोले अरे आपने क्या कहा कि तुम्हारे जो हड्डी और मांस के शरीर में आत्मा रूपी प्राण है वो हम हैं। बोले हाँ आप हो। बोले तो एक काम करो बाहर निकल आओ। भाई जब हम तुम्हारे प्राण हैं तो बाहर आ जाओ। एक सखी बोली लो मैं तो ना निकलूं, तन पर कोई वस्त्र ही नहीं। एक सखी बोली ये बहन तुम तो तन की बात करती हो, इनको तो ये भी पता है कि तेरे मन में क्या है। तुम तो तन की बात करते हो, ये तो अंतर्यामी है, मन की बात जानते हैं। चलो निकल चलते। सारी सखियां निकल आई। उसी समय भगवान ने कहा अब बोलो। बोले कन्हैया हमसे गलती हो गई। बोले कौन कहता कि हमारी गलती? हमारी गलती नहीं की, गलती हमारी है ही नहीं। आपने दो अपराध किए, एक लौकिक और एक धार्मिक। लौकिक अपराध ये कि जीवन में कभी ऐसे खुले स्थान पर इस तरह ना स्नान करिएगा, अन्यथा ये संसार है। किसके मन में नकारात्मक ऊर्जा आ जाए पता नहीं, लौकिक अपराध है। और दूसरा ये धार्मिक अपराध, जल में वरुण देवता का वास है, उनका अपमान होता है। तुमने गलती हमारी नहीं की। यही तो संसार में सबसे बड़ी विडंबना है भैया। विडंबना क्या है विचार करिएगा। हमारे जितने भी यहां पर सज्जन विराजमान हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। क्या दो लोगों की लड़ाई हुई, दो लोगों की लड़ाई हुई। एक ने एक को गाली, इसने इसको गाली दी। गाली देने के बाद लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई तो ये लड़ाई फिर समाज में पहुंची। अब समाज के लोगों ने एक निर्णय लिया, ध्यान देना, समाज के लोगों ने श्री राधे, जय श्री राधे। समाज के लोगों ने निर्णय लिया भैया तुम्हारी गलती ज्यादा है, तुम इनसे माफी मांगो। अब वो व्यक्ति, चार लोगों ने प्रेशराइज किया उसको, चार लोगों ने प्रेशराइज किया और वो उनके घर जाकर के माफी, बीच पंचायत में बैठ करके माफी मांग रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से, क्या उनकी कभी जीवन में लड़ाई बंद होगी? नहीं होगी। जिसकी गलती करी उसी से माफी मांग लो, उसके घर जाकर के हमेशा के लिए सारा वैर समाप्त हो जाएगा। यही कन्हैया ने संकेत दिया। क्या संकेत दिया? बोले हे सखियों गलती तुमने हमारी ना की, तुमने गलती हमारी नहीं की, गलती तुमने यमुना मैया की करी, उनसे क्षमा मांगो। गलती तुमने लौकिक संसार में की तो मां भगवती के दरबार में जाके क्षमा मांगो। और उन सखियों ने सूर्य को अर्घ दे करके मां भगवती को अर्थात गंगा मैया को, यमुना मैया से क्षमा मांगी। कन्हैया ने वस्त्र दे दिए। इसका एक और स्वरूप सुंदर दर्शन करने को मिलता है। अगर लोग कहें कि कन्हैया ने ये अच्छा नहीं किया, विचार करना, तो भगवान ने अच्छा किया। क्यों? भगवान ने गलत नहीं किया। बोले आप कहोगे महाराज फिर कपड़ा नहीं ले जाते वे और कछु कैसू कह देते, बोल देते। नहीं साहब, जिस समय भगवान ने वस्त्र चुराए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी कन्हैया की? 5 वर्ष। 5 वर्ष में काम वासना जागृत नहीं होती। बच्चे थे, उठा लिए, मांगे सो दे दिए। संसार में उनको अपमानित नहीं किया, इसलिए अच्छा किया। वैसे कन्हैया हैं कौन? बोले कन्हैया ब्रह्म हैं। सखियां कौन हैं? सखियां जीव हैं।
और जब जीव गलती करता है तो भगवान ब्रह्म उनको आगाह करते हैं। जैसी जीव को पता चला तो भगवान ने उनके अविद्या रूपी वस्त्रों में विद्या भर करके भेंट करती। भगवान ने गलती नहीं की। अब मानो नहीं साहब गलती की, तो भी एक और प्रसंग रखता हूं मैं। क्या भगवान कन्हैया कौन है? बोले भगवान कन्हैया सर्व सामर्थ्यवान हैं। क्या है? सर्व सामर्थ्यवान। और रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, आई ना? क्या? हो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर कीन। भगवान पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, उनको दोष नहीं लगता। भगवान ने इस प्रकार चीरहरण की दिव्य लीला